अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल्स के एक्सरसाइज। जैसे कि कल हमने करे थे मॉडल्स के बारे में, ठीक है। और हमने देखा था कि कैन कहाँ इस्तेमाल होता है, कुड कहाँ इस्तेमाल होता है और मे कहाँ होता है। तो फिर आज हम इसके एक्सरसाइज करेंगे जो कि होगा पेज नंबर 77 पे। तो फिर यहाँ पे हमें दिया हुआ है, हियर आर सम सिचुएशन, राइट सेंटेंस यूजिंग मे, कैन और कुड। यहाँ पे कुछ हमें सिचुएशंस दिए हुए हैं जिसमें हमें मे का इस्तेमाल करना है, कैन का इस्तेमाल करना है और कुड का इस्तेमाल करना हुआ है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले हमें दिया हुआ है, यू आर आस्किंग योर टीचर्स परमिशन टू रिपीट समथिंग इन क्लास, ठीक है। जैसे कि आप सब क्लास में बैठे हुए हो और आपकी टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हो। तो फिर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया और आप अपने टीचर से क्या मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो फिर से उस चीज़ को समझा दे। तो फिर उस चीज़ को जब आप लोगों को समझ नहीं आती है तो फिर आप क्या बोलते हो अपने टीचर को, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़ मैम, ठीक है। मैम क्या आप इस चीज़ को दोबारा बोल सकते हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं ना क्लास में। अब ये तो हमें दिया हुआ है। अब दूसरा हमें दिया हुआ है, यू आर आस्किंग योर अंकल इफ़ यू कैन बोरो अ बुक, ठीक है। आप अपने अंकल से पूछ रहे हो कि आपको वो बुक लेनी है, ठीक है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने अंकल के घर गए हो और आपको वहाँ पे एक बुक पसंद आता है, तो फिर आप अपने अंकल से पूछते हो क्या इस बुक को मैं ले सकता हूँ। तो फिर आप लोग इसे कैसे बोलेंगे, हम लोग इसे बोलेंगे, कैन यू गिव मी दैट बुक, ठीक है। हम अपने अंकल से क्या बोलेंगे, कैन यू गिव मी दैट बुक। हमने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है, कैन का इस्तेमाल किया, ठीक है। और कैन का हमने क्या बोला था कि एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए और ऑफर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फिर इस दूसरे वाले सेंटेंस में हमने कैन किसके लिए इस्तेमाल किया, परमिशन के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। किसके लिए, परमिशन के लिए। अब थर्ड वाला हमें दिया हुआ है, यू ऑफर टू बेक अ केक फॉर योर सिस्टर। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे कि आपकी सिस्टर किचन में है और वो केक बना रही है, तो फिर आप अपने सिस्टर को ऑफर कर रही हो कि आप उसकी मदद करोगे, हाँ, ठीक है। तो फिर हम ये कैसे करेंगे, आई कैन हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू टू बेक, ठीक है। तो फिर हम अपने सिस्टर से बोलेंगे क्या, कैन आई हेल्प यू टू बेक अ केक, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं इस केक को बनाने में, ठीक है। हमने फिर से कैन किसके लिए इस्तेमाल किया, इस बार हमने परमिशन के लिए नहीं, इस बार हमने किसके लिए इस्तेमाल किया, ऑफ़र के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। याद रखना, फर्स्ट वाले जो सेकंड वाला सेंटेंस था उसमें हमने कैन परमिशन के लिए इस्तेमाल किया था। अब थर्ड वाले सेंटेंस में हम कैन ऑफ़र के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब फोर्थ वाला हमें दिया हुआ है, से वन थिंग दैट यू कैन ओनली डू इन विंटर। आप अपने किसी दोस्त से पूछ रहे हो, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ बोलो जो कि तुम विंटर में करते हो, ठीक है। तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे, हम जो आपके दोस्त हैं हम उनसे पूछेंगे, व्हाट कुड यू डू व्हेन विंटर इज कमिंग, ठीक है। जैसे कि बाहर से आपके कोई दोस्त आता है तो फिर आपके दोस्त आपको पूछते हैं, व्हाट कुड यू डू व्हेन विंटर इज कमिंग। जब विंटर आता है तो फिर तुम लोग क्या करते हो, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पे मॉडल्स किसका इस्तेमाल किया, हमने यहाँ पे कुड का इस्तेमाल किया। और कुड हम किसके लिए, एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पे एबिलिटी के लिए शो किया कि तुम लोग विंटर में क्या करते हो, ठीक है। यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे बहुत बर्फ़ आता है तो फिर जब पूछते हैं कि जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ आते हैं तो फिर तुम लोग कैसे रहते हो, क्या करते हो, ठीक है। तो फिर ये हमारे किसको शो करता है, एबिलिटी को शो करता है। अब फिफ्थ वाला हमें है, यू थिंक इज़ इट पॉसिबल
दैट यू विल टेक एन एक्स्ट्रा डे टू कंप्लीट योर असाइनमेंट, टेल योर मदर अबाउट इट। ठीक है, अब अपनी माँ से बात कर रही हो और अपने माँ को बोल रहे हो कि ये जो काम है ये ज़्यादा टाइम लेगा। तो फिर आप अपनी मॉम को क्या बोलोगे? बोलोगे दिस असाइनमेंट may take extra days to कंप्लीट। ठीक है, आप अपने मोम को क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ये जो काम है ये हो सकता है कि ज़्यादा टाइम ले ले। ठीक है, हमने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया? मे का इस्तेमाल किया। हो सकता है ये जो काम है ये ज़्यादा टाइम ले ले कंप्लीट होने में। ठीक है, अब 6th वाला दिया हुआ है, टेल यूर फ्रेंड दैट यू वर एबल टू रन 5 किलोमीटर लास्ट ईयर बट नॉट मोर। अब अपने दोस्त से बात कर रहे हो और अपने दोस्त को बोल रहे हो कि पिछले साल तक आप 5 किलोमीटर तक भागते थे। तो फिर आप लोग कैसे बोलोगे? हम बोलेंगे कि लास्ट ईयर आई कुड रन 5 kilometer but not not now। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बट नाउ आई कांट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे हम अपनी किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मॉडल्स कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कुड एबिलिटी और परमिशन के लिए शो करता था। अब हमने यहाँ पे कुड किसके लिए इस्तेमाल किया? एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया। हमने बोला कि पिछले साल मैं 5 किलोमीटर तक भागती थी बट नाउ आई कांट, लेकिन अभी मैं नहीं भाग सकती हूँ। ठीक है, तो फिर इससे हमारा क्या शो होता है? एबिलिटी, कि पिछले साल तक हम कितने भागते थे। ठीक है, और ये हमारी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि हो सकता है कि ये ज़्यादा टाइम ले ले। और फिर ये क्या फिर से हमारी फिर से एबिलिटी को शो कर रहा है और कैन हमारा ऑफर को शो कर रहा है यहाँ पे, और ये वाला कैन परमिशन को। तो फिर ये था आज का एक्सरसाइज। ठीक है, कल हम करेंगे फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर टाइम के बारे में हम देखेंगे कि फ्यूचर कहाँ पे इस्तेमाल होता है। आज के लिए खुदा हाफिज़।